ओम शांति। आज की तारीख है 21/10/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर माँ वाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिष्ट माना स्वर्ग सतयुग की सौगात लेकर आया है, इसीलिए तुम अपार खुशी में रहो। बाबा तुम्हारे सामने हैं, वो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आए, इसीलिए हम सब बच्चे बाबा के खुशी में रहें। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। बाबा हम सब बच्चों को कौन सी ब्लेसिंग देते हैं, कौन सी दुआएं देते हैं? बाबा अपने समान हमें ज्ञान का सागर बनाते हैं। जैसे हमारा बाबा है ज्ञान का सागर, और हम सब बच्चे हैं मास्टर ज्ञान के सागर। तो ये बाबा की ब्लेसिंग है, वो हमें नर से नारायण बनाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। गीत है आज की मुरली से, मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। ये इस समय बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। बांधेलियाँ माना ग्रस्त में रहने वाली माताएं, उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वह गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेली हैं, वो दुखी हैं। चाहती हैं कि बाबा हमको गले का हार बना दें। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियाँ चाहती हैं हम अब ईश्वर गले का हार बने। बच्चियाँ चाहती हैं बाबा के, बांधेलियाँ चाहती हैं कि बाबा हमें अपने गले का हार बना लें। ज़रूर जब बाप नाजिर हाजिर है तभी तो कहती हैं, इसलिए तो कहती हैं, जब देखती हैं कि बाबा आए हुए हैं तब तो कहते हैं, क्योंकि बाबा आते ही इस कलयुग में है। जब दुनिया पतित हो जाती है, तब जब बहुत पतित दुनिया होती है तभी पुकारते हैं बाबा को। जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता में हाथ लग लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है। गीता हाथ में लेके कसम उठाते हैं ना, कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो एक ईश्वर की कसम उठाते हैं, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर हैं कि सबका कसम उठाएंगे। तो ज़रूर बाप कभी नाजिर हाजिर हुआ होगा, इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए नाजिर हाजिर है। बाबा सिर्फ इस समय, दुनिया वाले तो जानते नहीं कि शिव बाबा आया हुआ है इस समय। तो बाबा किसके लिए हाजिर नाजिर है? हम सब बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है, जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं, ज़रूर आया होगा। कैसे आया, क्या आकर किया, ये किसी को पता नहीं। ये सब कौन जानता है? हम सब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। बाबा कैसे आए, बाबा ने क्या किया आके, तो ये सब हम बच्चे जानते हैं। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वह पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इस गीता में शिव के बदले किसका नाम डाल दिया? कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। संगम युग निकाल कर द्वापर डाल दिया। तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, शिव बाबा निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो। बरोबर नॉलेजफुल ब्लेसफुल है शिव बाबा, तो ज्ञान का सागर है। नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लेस है। बाबा हमें नॉलेज देते हैं, यही बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, यही बाबा हमें दुआएं देते हैं। इस नॉलेज की ब्लेस से तुम नर से नारायण बनते हो।
वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाबा जो हमें ये नॉलेज का ज्ञान का वरदान देते हैं, इससे ही बाबा कहें तुम नर से नारायण बनते हो। शिव बाबा स्वयं ब्रह्मा तन से हमें पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो सिखला नहीं सकते, वह तो खुद राजाओं का राजा बना है। श्री कृष्ण तो ऐसा ज्ञान दे नहीं सकते, वह तो खुद ही सतयुग में राजाओं के राजा बने हैं। ये सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी थी। डायनेस्टी में ना वंश थी। ये तो बाबा कहें सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो पूरा सूर्यवंशी का वंश होगा। उनका राज अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूँ, अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हो। अब बाबा जो इतना दूर देश से आया होगा तो ज़रूर कोई सौगात लाई होगी। शिव बाबा परमधाम से हमारे लिए आते हैं तो बाबा ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे लिए सौगात लाते हैं। तो बाबा तो हमें स्वर्ग की सौगात देते हैं, लेकिन बाबा जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। ये तो सबका बाबा है, जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़े आएंगे। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य और ला ना सके। मैं वहिष्ठ हेवन लाता हूँ। बाबा हेवन लेके आते हैं, स्वर्ग लेके आते हैं। कितनी बड़ी सौगात है, 21 जन्मों का सुख देने आते हैं। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं कि वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है, लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है, ये कलयुगी तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं, वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं। सतयुग के शरीर कितने सुंदर होंगे। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, देवताओं की कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, तो ज़रूर देवता इतने ही सुंदर होंगे। कितना फ़र्क है इस समय के शरीर में और सतयुग के शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है। ये भारत इंद्रप्रस्थ था, वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। तुम क्या थे, 5 विकारों से घिरे हुए थे और बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। बाप का भी पार्ट है, फिर टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। शिव बाबा अपने पिता होने का पार्ट बजाते हैं, फिर बाबा टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु तो है नहीं, क्योंकि वह तो खुद ज्ञान के सागर हैं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु ज़रूर होगा। बाबा कहें तुम्हारे जो शरीर के पिता हैं उन्होंने तो किसी से पढ़ाई करी होगी, उनका भी कोई पिता होगा, टीचर गुरु ज़रूर होगा, उनका भी कोई लौकिक पिता होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा तो कोई नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन माना व्यापार को कोई नहीं जानते। शिव बाबा के ऐसा क्या व्यवसाय करते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, इसको तो दुनिया वाले नहीं जानते। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलीती कपड़ा धोए, परंतु अपने को वह नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को ज्ञान देकर काले से गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते, वह ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं के राजा बनाते हैं। वह निवृत्ति मार्ग के हैं, डर कर घर बार छोड़कर चले जाते हैं। सन्यासी विकारों में न फंस जाएं, ऐसे डर से घर बार छोड़ देते हैं। यहाँ कोई डर नहीं। बाबा के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है, हम विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। भल हम एक घर में रहते हैं लेकिन हम पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे।
बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि हम जल मर जाएं, अगर किसी पे मार पड़ती है तो उसका गंधर्वी विवाह करा सकते हैं। ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं। जब हम एक पिता की संतान हैं, मैं आत्मा और मेरा परमात्मा पिता है, तो हम आपस में सब भाई बहन हो गए, तो फिर ये काम का विष कैसे पी सकते हैं। शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। उन्हों के पास तो ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह के पवित्र रह सके। अब बाबा के सन्यासियों के पास तो ज्ञान तलवार है नहीं, बाबा का ज्ञान है नहीं, तो वो एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो वह घर छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहें तुम बच्चे उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं, चर्च में भी शादियां होती हैं, नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया। इस पवित्रता के कारण कहा ये कौन है। बाबा कहते हैं क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पे चढ़ाया, पवित्रता के कारण। तो उसके लिए कहा गया कि ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो। आफतें तो बहुत आती हैं, जिसने जिसने पवित्रता की बात की उस पर तो बाबा कहे बहुत आफतें आती हैं। यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं इस लॉन्ग बूट में उस पर आती हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उस पर तो कोई आफत नहीं आती। तो सबसे पहले शुरू में यज्ञ में कितने कितने तूफान आए। किस पर आए, ब्रह्मा बाबा पर आए, यज्ञ में आए। यज्ञ माताओं ने कितनी रक्षा की इस यज्ञ की, कितना कितना अपोज किया, कितना कितना विरोध किया गया कि पवित्रता की बात पर कितना कितना कोर्ट केस चला, मम्मा उस कोर्ट में गई, कितना सब कुछ हुआ। तो बाबा कहें शिव बाबा पर तो आफतें आती नहीं है, किस में आती हैं, जिस पर ये प्रवेश करते हैं। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, पुरानी जुत्ती है ना। ये थोड़े ही कहते हैं मैं श्री कृष्ण हूँ, कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अभी तो है नहीं। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीता राम को राज्य दे देते हैं। सतयुग में बाबा कहते हैं जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है वह त्रेता में जाकर सीताराम बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य दे देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर सीताराम चला जाता है, फिर नाम कौन सा पड़ जाता है, सीताराम। लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा है। एक दो से पूछा, हाँ ये है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कैसे हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। बाबा ने स्वदर्शन चक्र की बहुत अच्छी ड्रिल्स भी कराई हैं, तो वो इसकी ड्रिल करेंगे। पहले मैं आत्मा अनादि स्वरूप में परम धाम में थी, फिर मैं आत्मा सतयुग में आई, फिर मैं आत्मा त्रेता में उतरते उतरते फिर द्वापर में मेरा पूज्य स्वरूप हुआ, अब मैं ब्राह्मण वर्ण में आ गई। तो ये स्वदर्शन चक्र जितना फिराते रहेंगे बाबा कहते हैं उतना विकर्म विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों को बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते हो बाबा हम आपका बिछड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में हैं, तड़पती हैं, क्योंकि ये हैं माता पिता। एक तो माता जगत अम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन है ये किसको पता नहीं। ब्रह्मा सरस्वती का पिता है, ब्रह्मा सरस्वती का भी पिता है। पुजारी लोग ये जानते नहीं कि ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती हैं, फिर 84 जन्म लेकर फिर यही सरस्वती बनती है। ये ज्ञान इस बाबा के पास थोड़े था। ब्रह्मा बाबा तो ये ज्ञान जानते नहीं थे। इसमें ज्ञान होता तो ज़रूर किसी गुरु से मिला हुआ होता,
फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वह भी बताते, परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, मैं इस पुरानी जुत्ती माना ब्रह्मा बाबा के तन में, बूढ़े तन में बैठकर पढ़ाता हूँ। तो ये फिर माता हो गई, इसीलिए उनको माता पिता कहते हैं। तुम माता पिता जो गाते हो वह ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़े बैकुंठ बसता है, बाप तो बाप है, और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। मम्मा बाप माता पिता बाबा कहते हैं, किसको कहते हैं? बाबा बहुत अच्छे से अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना तुम माता पिता मेरे, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तुम्हारी माता है। और ब्रह्मा थोड़े ना बैकुंठ रचता है, ब्रह्मा बाबा थोड़े ना स्वर्ग की रचना करते हैं। स्वर्ग की रचना कौन करता है? हमारा पिता करता है। कौन करता है? शिव बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा माता और मैं पिता। तो ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है, बाप तो बाप है, ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले ब्रह्मा को ही मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उसको आगे रखा जाता है। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रखते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझा कर कितना समझाएं। बाबा कहते हैं कितना समझा कर कितना समझाएं कि मन मना भव माँ मेकम याद करो, बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे बरसे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। सिर्फ मुझे याद करो और मेरे बरसे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भी तो नंबरवार ही होंगे ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो हैं, तो प्रजा की भी दास दासियाँ होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो हैं, वह सब यहाँ ही बन नहीं है। पूछो तो बता सकते हैं, अगर हम अब तुम्हारा शरीर छूटे तो क्या जाकर बनेंगे? बाबा कहते हैं जिनका पुरुषार्थ इस यज्ञ में ढीला रहा, माना बाबा के बच्चे बनकर भी विकर्म करते रहे, अंत तक श्रीमत का पालन नहीं करे, तो वह सतयुग में जाके क्या बनेंगे? दास दासियाँ बनेंगे। त्रेता में भी दास दासियाँ बनेंगे। तो बाबा से कहो, अगर पूछो, अपने से पूछना है, ये हर रोज़ स्वयं से पूछना है कि हम कहाँ पर हैं, हमारी स्टेज कहाँ पर है। अगर ये शरीर छूट जाए तो हम जाकर क्या बनेंगे? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। बाबा ने ये स्लोगन कई बारी दिया है कि हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो, कि पता नहीं मेरी अंतिम घड़ी कब होगी। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका, और ये कलयुग है शोक वाटिका। सीता अशोक वाटिका में नहीं है, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। मनुष्यों को चिंता रहती है अगर लड़ाई हो जाए, युद्ध छिड़ जाए तब क्या होगा। हम तो कहते हैं लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। हम बच्चे बाबा के चाहते हैं लड़ाई लड़े तो हमारे स्वर्ग के गेट खुलेंगे। जब इस कलयुग का विनाश होगा तभी तो सतयुग आएगा। अच्छा, याद रखना, सच्ची दिल पर साहिब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटस को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती हैं। ट्रेटस कहते हैं देशद्रोही को। तो बाबा कहते हैं जो द्रोही होते हैं उनको कड़ी सजाएं मिलती हैं। ये तो सुप्रीम जज भी हैं। शिव बाबा हमारा सुप्रीम जज भी है। बाबा श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर कहते हैं देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं, कितने कलंक लगाए श्री कृष्ण के ऊपर भी। इनसे इन्होंने ना तो कपड़े चुराए, ना ही कंस जरासंधी को मारा, उसका भी श्री कृष्ण का भी मुंह काला कर दिया। कितने कितने कलंक लगाए। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है। पतित बूट में आया है। पतित बूट बाबा किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। पतित बूट में आया है।
भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा, फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त भी कहो, गुप्त माँ भी कहो, इनको दादा कहो या गुप्त माँ भी कहो, वंडरफुल राज्य है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? जानते हो बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा के मुआफिक सर्विस करते होंगे। शिव बाबा बच्चों से कब प्यार करेंगे? जब बाबा की तरह कर्तव्य निभाएंगे, जैसे बाबा कर्तव्य निभा रहे हैं इस सृष्टि को पतित से पावन बनाने का। ऐसे हम सब बच्चों की जिम्मेदारी है सृष्टि को पतित से पावन बनाने के लिए बाबा के सहयोगी बने, बाबा के राइट हैंड बने, जैसी मदद करते। बाबा कहते बाबा की तरह जो सर्विस करेंगे तो बाबा उन्हें बहुत प्यार करेंगे। जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना। उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। कहते हैं तो सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो बाबा कहते हैं उस सच्चे दिल पर सच्चे साहिब को, शिव बाबा को राजी करने के लिए अपनी दिल को बहुत सच्ची रखनी है, कोई भी विघन नहीं डालना है। दूसरा, सुख का अनुभव करने के लिए, अतीन्द्रिय सुख के अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। अपने योग का चार्ट चेक करना है कि कितनी देर हम बाबा को याद करते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते कर्मों को भस्म करना है। स्वदर्शन चक्र फिराकर अपने विकर्म भस्म करने हैं। वरदान है आज की मुरली से, न्यारी अवस्था में स्थित रहे हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है, ऐसे ही जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना सबके प्यारे बनते जाएंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फ़ायदा है। परमात्मा के प्यार के अधिकारी बन जाना तो कितना बड़ा फ़ायदा है। स्लोगन है आज की मुरली से, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर सभी को, चाहे कैसी भी आत्मा आपके सामने हो, बल निंदा स्तुति करे, कैसी भी हो, उसको भी आप शुभ भावना दो तो बाबा कहते हैं व्यर्थ का फुल स्टॉप लग जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। इसका शीर्षक है, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे ले आते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। हम आत्मा परमात्मा की संतान है तो हम उनके बच्चे ठहरे, वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, माना अमर हूँ, जागती ज्योत हूँ। मैं दिया हूँ, मैं कभी बुझता नहीं, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी
इतना ज़रूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, किसी में ज़्यादा पावर होती है, कोई में कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली होती है। किसी में ज़्यादा शक्ति होती है, किसी में कम होती है। बाकी परमात्मा की शक्ति कोई कम ज़्यादा नहीं होती। परमात्मा तो सदा जलती हुई ज्योत है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वशक्तिमान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, फिर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ। अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है। ऐसे सर्वशक्तिमान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, फिर तो उनकी शक्ति कायम हो जाए। फिर मनुष्यों की दुर्गति क्यों प्राप्त करते हो। अगर परमात्मा बार बार इस धरा पर आए और अपनी शक्तियाँ दे हम सब आत्माओं को, तो फिर दुर्गति क्यों होती है। इसके माने जब हमारी दुर्गति हो जाती है, जब आत्माएं पतित बन जाती हैं, तभी परमात्मा आते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। जब परमात्मा की इतनी पूजा करते हैं, तो परमात्मा सत्य भी है, आनंद भी है, चैतन्य भी है। तो कितने सुंदर अर्थों में मम्मा एक एक चीज़ को सिद्ध करके, स्पष्ट करके समझाती हैं कि परमात्मा आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। और जो मनुष्य कहते हैं परमात्मा युगे युगे आते हैं, तो फिर हमारी इतनी दुर्गति क्यों हुई। तो बहुत सुंदर शब्दों में मम्मा ने हमें ये प्यारा सा ज्ञान सुनाया। अच्छा, ओम शांति।